उनकी मार्गदर्शन में हमारे देश का भविष्य बदलने वाले हैं। आप सभी को मेरा सत श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर जी मानवाधिकार के असली संरक्षक और आत्म बल के प्रति सन 1675 की वो रात दिल्ली का चांदनी चौक एक शांत और तेजस्वी चेहरा, वो चेहरा था गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। एक ऐसे संत जिन्होंने अपना स्वयं का सिर दिया मानवता की रक्षा और विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। जब औरंगजेब ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आदेश दिया, तब कश्मीर के पंडित मदद की याचना लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, इस समय किसी महापुरुष की शहादत की जरूरत है। बाल गोविंद राय जी ने कहा, इस समय आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है? तब उन्होंने कहा, जाके कश्मीरी पंडितों से कहा, जाके हुकूमत को कह दीजिएगा गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु हैं, अगर वो धर्म परिवर्तित करते हैं तो हम भी मान जाएंगे। यहाँ पे हमें समझने वाली दो बात महत्वपूर्ण है। पहली, औरंगजेब का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना धार्मिक तर्क नहीं था, वो एक सत्ता के नशे में चूर अहंकारी शासक का कर्म था। और गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत उस सत्ता के नशे में चूर अहंकारी शासक के अत्याचारों के विरुद्ध दी थी, ना ही किसी विशेष मजहब के विरुद्ध। दूसरी बात, कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब ही क्यों पहुंचे? यह उनकी तेग बहादुर जी से पहली भेंट नहीं थी। कश्मीरी पंडितों में पहले से ही गुरु तेग बहादुर जी को मानने वाले और गुरु नानक के घर की शिक्षा से प्रेरणा पाकर जीवन जीने वाले मौजूद थे। वह अपनी अवचेतना में गुरु के घर की तरफ सफर कर रहे थे। गुरु नानक के घर की तरफ यह सफर हम सबका है, उस समय भी था। हर तबके, हर वर्ग, हर वर्ण, हर मजहब का यही सफर था, जो अत्याचार के विरुद्ध और सच्चाई की राह की ओर अग्रसर था। शताब्दी का भारत असहिष्णुता, भय और धर्म के नाम पर फैली मजहबी कट्टरता और भय का प्रतीक बन चुका था। धार्मिक अत्याचार और दमन अपने चरम पर थे। ऐसे में गुरु तेग बहादुर जी का उठना एक शांत आत्मबल की क्रांति था। इतिहास में हम पढ़ते हैं, अपने पिता हरि गोविंद जी के समय गुरु तेग बहादुर जी त्यागमल के नाम से प्रसिद्ध थे। तलवार के धनी थे। उन्होंने युद्ध में भी तलवार का अपना जौहर दिखाया था, परंतु अकाल पूरक वाहे गुरु के हुक्म से उन्होंने तलवार न उठाते हुए अपनी शहादत से अपनी आत्मीय शक्ति का परिचय दिया था। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी वाणी में कहा है, भय काहू को देत ना, ना भय मानत आन। जो किसी से डरता नहीं, जो किसी को डराता नहीं, वही सच्चा मनुष्य है, वही असली मुक्ति है। यह श्लोक ही, गुरु जी का यह श्लोक ही मानवाधिकार दर्शन की असली संहिता है। स्वतंत्रता और करुणा का संतुलन। गुरु जी की शहादत के बाद जब मुगल बादशाह ने शीश के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी, तब भाई चेता जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर गुरु जी का शीश दिल्ली से निकालकर आनंदपुर लाने का निर्णय लिया। रास्ते में मुगल सैनिकों ने जब हरियाणा में पीछा किया, तब कुशाल सिंह दहिया जी, हरियाणा के जो हरियाणा है, पहले साथ ही थे हम, अब वो हरियाणा बन गया है अलग से पंजाब से। उस टाइम पे कुशाल सिंह दहिया जी
वो जगह बड़ खालसा के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने अपना स्वयं का सिर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि मुगल सैनिकों को भ्रमित किया जा सके और गुरुजी का शीश सुरक्षित पहुंचाया जा सके। क्या यह घटना केवल धार्मिक निष्ठा की थी? नहीं, यह मानवता की साझी विरासत थी। हरियाणा का एक किसान, पंजाब का एक सिख और कश्मीर के पंडित सब एक सूत्र में बंधे थे, अत्याचार के विरुद्ध, सच्चाई की राह में अग्रसर। गुरु नानक के घर से प्रेरणा लेते ये सब सिक्खी की चादर के वो धागे थे, और वही चादर, जिस चादर को गुरु तेग बहादुर जी ने सकल सृष्टि, सारी मानवता और सारे संसार को ढांप लिया था, तभी कहते हैं प्रकट भये गुरु तेग बहादुर, सकल सृष्टि पर ढांपी चादर। गुरु तेग बहादुर जी का दर्शन केवल शहादत का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और निर्भयता का दर्शन है। महान सिख दार्शनिक पूर्ण सिंह जी लिखते हैं, गुरु तेग बहादुर जी ने आत्मा को तलवार से बड़ा बताया है। उन्होंने दिखाया है कि सत्य का कवच किसी भी साम्राज्य से अजेय है। महान कवि और दार्शनिक हरिंदर सिंह महबूब जी लिखते हैं, तेग बहादुर जी का मौन संसार के हृदय की सबसे ऊंची गूंज है, ये सत्य की गर्जना थी। वहीं भाई वीर जी लिखते हैं, गुरु तेग बहादुर जी ने शीश नहीं दिया, उन्होंने सभ्यता का सिर उठाया है। उनकी दृष्टि में गुरु जी ने एक नई सभ्यता की नींव रखी, आत्मबल की सभ्यता, भय मुक्त मानवता की सभ्यता। आज हम सब मानवाधिकार की बातें तो करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषणाओं में, संविधान के अनेक अनुच्छेदों में, परंतु गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने दिखाया है कि मानवाधिकार का असली अर्थ अपने अधिकारों की मांग ही नहीं है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना त्याग करने की तत्परता है। उन्होंने स्वयं कोई घोषणा पत्र नहीं लिखा, उनकी शहादत ही एक मानवता का चार्टर है। उन्होंने यह सिद्ध किया है, विचारों की स्वतंत्रता ईश्वर की देन है और धार्मिक स्वतंत्रता मनुष्य की आत्मा की गरिमा है और अन्याय का प्रतिरोध मनुष्य का कर्तव्य है। आज का समय भी किसी न किसी रूप में उसी संघर्ष से गुजर रहा है। हिंसा, भय, असहिष्णुता विचारों की दास्तान से हम तकनीकी रूप से तो आगे बढ़ गए हैं, परंतु नैतिक दृष्टि से हम कमजोर होते जा रहे हैं। हम मानवाधिकार की बात तो करते हैं, परंतु आर्थिक संवेदनाएं हमारी कमजोर होती जा रही हैं। गुरुवाणी पुकारती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इन पंक्तियों में अध्यात्म की बातें ही नहीं, समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। जब तक मानव अपने अंदर की ज्योत को नहीं पहचानेगा, वह किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और हमारे भीतर जो ज्योत है वो अकाल पुरख की है और वह सारी मानवता, सारी दृष्टि में एक समान जल रही है। इसलिए गुरु नानक जी के घर में कोई पराया नहीं है, वहां सब एक समान है, जिसके मूल मंत्र से आत्मिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। समाज और संसार के सामने उत्पन्न चुनौतियों का समाधान
वहीं पे न्याय का सूरज उगता है। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आत्म केंद्रित जीवन शैली का जीना, धर्म का राजनीतिक सत्ता के लिए उपयोग करना, संवेदनाओं का खत्म हो जाना। इसे पार पाने के लिए एक ही मार्ग है, गुरु नानक के घर से निकलता गुरु तेग बहादुर जी का मार्ग। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी वाणी में कहा है, जो सुख दुख अपना पराया मान अपमान जैसे द्वैत भाव से निर्लिप्त रहेगा वही इस असल बात को समझ पाएगा। ऐसे मनुष्य ही असल मायने में मानवाधिकार की बातें और दूसरों की रक्षा के लिए अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। मानवाधिकार किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष धर्म, किसी विशेष मजहब या देश का नहीं है, यह हम सबका है, यह पूरी मानवता का है। गुरु नानक देव जी ने तो सर्वत के भले में मानवता से भी ऊपर पूरी सृष्टि में मौजूद सबकी बात की है, सर्वत का भला। गुरु तेग बहादुर जी अधिकारों के रक्षक के रूप में याद किए जाते हैं और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस शहादत से अपनी सकल सृष्टि की चादर के रूप में वो स्थापित हुए, ऐसे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, ये आदर्श मानवीय चेतनाओं का प्रतीक है। कुशाल सिंह दहिया जी, भाई जेता जी जैसे वीर, उन्होंने दिखाया है कि गुरु के आदर्श किसी भूगोल के नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के हैं। आज शहादत के 350वें पर्व के अवसर पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सब गुरु तेग बहादुर जी के जैसे निर्भीक, करुणाप्रिय और सत्यप्रिय इंसान बनेंगे। उनकी वाणी, उनके जीवन, उनकी शहादत से हमें एक ही सीख मिलती है कि सच्चा धर्म वही है जो अपने पराये को भूलकर किसी शोषित के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध उसकी स्वतंत्रता के लिए अपना शीश झुका दे। और सच्चा मनुष्य वही है जो अपने अंदर की ज्योत जलाकर पूरे संसार को प्रकाशमान करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।